हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसको कंटिन्यू नहीं किया गया। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है एग डोनर के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि जब हम IVF के लिए जाते हैं तो हमारे पास अपने पर्याप्त एग्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर जो है वो एग डोनर की सलाह देते हैं कि अब आप ऐसा कर लीजिए। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए आपको पूरे प्रोसेस से निकलना पड़ता है। वो जो प्रोसेस है वो मैं आज आपको सारा बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे भारत में ART का जो एक्ट है वो लागू हो चुका है, जिसमें बहुत सारी जो हमें रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो भी लड़की हम चूज़ करेंगे उसकी जो एज है वो 23 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। वो लड़की कोई भी हो सकती है। वो आपको डॉक्टर भी प्रोवाइड अगर आप उनको बोल दो, क्योंकि उनके पास कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार किसी को एग डोनेट है ना कि करवाए होते हैं, तो उनकी नॉलेज में सारी लड़कियां वगैरह ऐसी होती हैं। अगर नहीं है तो आप अपने घर का भी कोई मेंबर ले सकते हो, जैसे कि आपकी बहन हो गई, आपकी देवरानी, जेठानी, आपकी नंद, जो भी दिल से आपके साथ कनेक्टेड हो, जो उस बच्चे के साथ कनेक्टेड होना चाहे, जिसको हो कि हाँ अब इसके बच्चा हो जाए। तो ये मेरा पर्सनल वो है कि वो आपको उसको ही चूज करना चाहिए, नहीं तो आप किसी बाहर की लेडी को तो चूज कर ही सकते हो। तो इसके लिए उस लेडी के आप कुछ जो है वो फिर देखा जाता है कि वो लड़की जो है वो एग देने के लिए रेडी है भी या नहीं। वो जो कुछ टेस्ट हैं वो होते हैं, वायरल मार्कर टेस्ट होता है, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है, फिर एक होता है उसमें HCV का टेस्ट होता है, उसमें थैलेसीमिया का टेस्ट किया जाता है। तो ये जब सारे टेस्ट हैं वो क्लियर आ जाते हैं तो फिर डिसाइड हो जाता है कि ये लेडी जो है वो आपको एग देगी। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एक एफिडेविट साइन होता है, जिसमें पहले तो ये होता है कि ये लड़की जो है वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार एग दे सकती है। तो ये आजकल चेंज हुआ है, क्योंकि पहले तो एक जो लेडी होती थी वो अपनी पूरी लाइफ में 3 बार एग दे सकती थी, जिससे उसको भी थोड़ा फायदा होता था, क्योंकि इसके लिए वो आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है ना, ये फ्री में नहीं होता है, इसके लिए आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपके घर की कोई आपकी नोन है फिर तो चलो नहीं आपको देने पड़ेंगे, डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कितने पैसे देने हैं या जो भी है। ठीक है, फिर उस लड़की अगर वो सारे टेस्ट जो हैं वो अच्छे आते हैं, ठीक आते हैं, तो फिर उसको जो है उसके पीरियड के सेकेंड डे से इंजेक्शन्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं, एग्स बनाने वाले इंजेक्शन उसको लगने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बीच बीच में 1-2 डॉक्टर जो हैं वो सोनोग्राफी करते हैं, देखते हैं कि उसके कितने एग्स बन गए हैं, कितने नहीं बने हैं, है ना, ये सारा देखा जाता है। फिर जब वो जो एग्स हैं वो अच्छे बन गए होते हैं तो लास्ट में उसको ट्रिगर इंजेक्शन लगा के उसका एग रिट्रीवल कर लिया जाता है, उसके अंडे ले लिए जाते हैं। जब उसके अंडे ले लिए जाते हैं तब आपको उसके लिए उस लड़की के लिए 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, ताकि उसको लाइफ में अगर 1 साल के अंदर अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो वो उसमें सारा जो है वो कवर होगा, उस जो आप हेल्थ इंश्योरेंस उसको लेके दोगे। ठीक है, जब वो लड़की आपको एग दे देती है फिर उस लड़की का आपसे कोई भी लेना देना नहीं होता है, आपके बच्चे से उस लड़की का कोई लेना देना नहीं होता है। इसके लिए भी उसको एफिडेविट साइन करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो आपको उसके साथ मिलवाते भी नहीं हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि उस लड़की को आपके साथ मिलवाते भी नहीं है, सिर्फ आपको बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करके है, क्योंकि आपकी थोड़ी प्राइवेसी रहे इसके लिए। तो डॉक्टर जो हैं वो आजकल ये थोड़ा आप सबको सजेस्ट करेंगे कि जो भी लड़की आपको एग दे रही है उसके कम से कम पहले एक बच्चा तो ज़रूर हो। ये कोई मतलब लॉ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा वो कनेक्टेड फील करे, वो अच्छे से खाना पीना खाए जब उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, ये सब करके। तो ये डॉक्टर सोचते हैं, वैसे ऐसा नहीं होता है। अगर वो अनमैरिड है या मैरिड है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। ये अंदर आपके तो ये सारे प्रोसेस के बीच में
जो लड़की होती है जिसने प्रेगनेंसी लेनी होती है, जिसके अंदर एम्ब्रियो जाना होता है, उसको कुछ दवाइयाँ स्टार्ट कर दी जाती हैं यानी ताकि उसकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थोड़ी अच्छी सी बन जाए, ताकि जो एम्ब्रियो है वहाँ पे टिक सके। अभी मुझे किसी का मैसेज आया था कि नहीं यूट्रस की लाइनिंग अगर पीरियड ख़त्म हो गया तो बनेगी नहीं। देखिए दवाइयों के साथ उसको बना दिया जाता है क्योंकि उसमें एम्ब्रियो फिट होना होता है। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आपको यूट्रस की लाइनिंग डॉक्टर दवाई से बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो उस लड़के का पूरा जो है वो काम ख़त्म हो गया, उसका आपके साथ कोई भी लेना देना, आपके बच्चे के साथ उस लड़की का पूरा एफिडेविट साइन होता है, उस लड़की का आपके बच्चे के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भगवान की कृपा से जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आप एक बहुत ही प्यारे से बच्चे की माँ बन सकते हो। ये सारा प्रोसेस जो है वो एग डोनर में आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपना दिल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि वो आप ही का बच्चा है, तो आप ही इसको अपने पेट में 9 महीने तक पालोगे, आप ही उसको पूरी लाइफ पालोगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी एज ज़्यादा है या फिर आपकी जो एग की क्वांटिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो आप भी एग जो है हेल्प ले सकते हो और माँ बन सकते हो। हमारे इंडिया में ये कब से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और मुझे मैसेज करना कि आपको आगे और कौन सी वीडियो पे, कौन से टॉपिक पे वीडियो देखनी है, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, बाय करो, बाय बाय।